प्रभु और प्रभु के प्रेम और नाम की चर्चा कहीं सुनने को देखने को नहीं मिलती। ये तो प्रभु की असीम कृपा है कि वो हमें सुबह और शाम कम से कम इस 24 घंटे में से कुछ समय अपनी भक्ति और प्रेम के देता है। क्योंकि प्यारे, ये सारा खेल ही परमात्मा ने स्वयं ही बनाया है और स्वयं ही इस खेल को बना करके वो खिलाड़ी भी हमारे अंदर ही बैठा है और हम आत्मा भी अंदर है। और ये जितनी भी सृष्टि है, जितनी भी पदाधिकारी हैं, देवी देवता हैं, जिनकी हम तलाश कर रहे हैं या उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रभु ने ऐसा विचित्र खेल रचा है जिसके बारे में मन बुद्धि विचार भी नहीं कर सकते, वहां कल्पना भी काम नहीं कर सकती। क्योंकि प्यारे, इस सृष्टि का कोई न कोई मालिक, कोई न कोई कर्ता जरूर है। ये सृष्टि अपने आप ही वजूद में नहीं आई है। कैसे ये सूरज, चांद, सितारे, नक्षत्र, सारे तत्व अपना अपना कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे कोई शक्ति जरूर है। किंतु उस शक्ति को हमने पाने का प्रयास अवश्य किया है, किंतु अपने अपनी बुद्धि और मन के दायरे में। क्योंकि मन और बुद्धि की एक सीमा है प्यारे, और परमात्मा असीमित है, अनंत है, बेअंत है, बेअंत बेशुमार स्वामी नानक बल बल जाए। एक सीमा में रहने वाला एक असीमित की वर्णन कैसे कर सकता है? एक बूंद अपने अंशी समुद्र का वर्णन कैसे कर सकती है जब तक वो उसमें जाना मिले? तो इसीलिए कहते हैं प्यारे, सत्संग का क्षण कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्योंकि सत्संग है क्या? सत्य जमा संग। तो सत्य क्या है? एक परमात्मा सच है, एक आत्मा सच है, और इन दोनों का जो मिलन है वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। परमात्मा ने ये जो खेल रचा है ये बड़ा ही अजीबो गरीब है, ये बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है। अगर हम उससे मिलना चाहते हैं, अगर हम उससे मिलाप करना चाहते हैं, उसके बनाए हुए इस खेल को देखना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर ही उतरना पड़ेगा। क्योंकि प्यारे, वो जब भी मिलेगा हमें अपने अंदर ही मिलेगा, और उसका तरीका है सिमरन, भजन और ध्यान। लेकिन आज कलयुग का परिवेश है, सारी दुनिया ध्यान और सिमरन से महरूम हो चुकी है, और इस दुनिया में किसी को भी चैन नहीं है। हमारा मन और उसकी कल्पनाएं, उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, जो हमें बाहरमुखी लिए फिर रही हैं। प्रभु अंदर बैठा है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी क्या? वो संत प्रभु की कृपा से मिले, जिसने अपने तार अंदर प्रभु से जोड़ी हुई है। अगर हमारा मिलाप उस संत से हो जाता है तो वो हमारी तार भी प्रभु से जोड़ सकता है। क्योंकि प्यारे, जिसने खुद ही अपने आप को नहीं जोड़ा है वो हमें कैसे जोड़ सकता है? अगर एक दीपक जलता हो तो उससे हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, लेकिन जो दीपक स्वयं ही बुझा हुआ हो उससे क्या दीपक जल सकता है? तो आइए उसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने अंदर
इस गुप्त भेद को प्रकट करने का हम पर कृपा करे, ताकि हम भी इस कलयुग में अपने इस मनुष्य चोले को सफल कर सकें और काल और माया की इस कभी ना खत्म होने वाली दुनिया से अपने आप को बचा सकें, क्योंकि यहाँ किसी को चैन नहीं है। काल भगवान ने ऐसी रचना करी है कि आदमी कितना भी सामर्थ्य जुटा ले, कितनी भी बुद्धि दौड़ा ले, वो कभी मिलने वाला नहीं है। वो जब भी मिलेगा प्रभु की कृपा से, और प्रभु भी इतना अनंत है कि वो स्वयं डायरेक्ट हमारे सामने नहीं आ सकता। तो वो जब भी आएगा हमारे जैसा बन के मनुष्य रूप में, संत या गुरु रूप में आता है, फिर अपने अंदर का भेद हमें बताता है। क्योंकि प्यारे, हमें तो यही पता है कि मेरी एक देह है, मेरा ये नाम है, मेरा घर है, ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये परिवार है। इसके अलावा हमारी बुद्धि कहीं जाती ही नहीं। या तो हम अपने काम धंधों में मस्त हैं, या फिर बाल बच्चों में मस्त हैं। इसके अलावा हमारा मन और बुद्धि कुछ सोचने ही नहीं देती। और हम उस अनंत की अंश है, सबसे बड़ी ऊंची और सूची ताकत है, जिसको आज वो आवरणों में ढकने के कारण, पर्दों में ढकने के कारण अपने आप को भूल चुकी है। क्या कहते हैं बाबा, क्या है हम असल में, हमारा असली मूल क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राम जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राम जी। प्यारे, हम उस राम की अंश हैं जो इतना सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, जो कण कण में रमा हुआ है और सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। आज हम अपने मूल को भूल चुके हैं और सिर्फ अपने आप को एक शरीर समझकर एक पशुओं की भांति जिंदगी जीकर चले जाते हैं। लेकिन प्यारे, ये मनुष्य जन्म एक इतना दुर्लभ पदार्थ है, कोई भी ऐसी चीज इसके अंदर नहीं जो इसके अंदर ना हो। जो बाहर बनी हुई है वो नकल है और असल इसके अंदर है। संत कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। अब जो खोज करता है उसको चीज मिलती है, नहीं तो ऐसे ही आए और खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। और फिर आगे 84 तैयार है, फिर 84 का फेरा आगे तैयार है। प्यारे, ये जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। और बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं, सुर दुर्लभ सुन सब ग्रंथन गावा राम जी। ये जो दुर्लभ पदार्थ है ये किसी को मिलने वाला नहीं है। और वाणी में भी गुरु नानक साहब कहते हैं, लख 84 जोन सभाई, मानस को प्रभ दी बढ़ियाई, जो नर इस पौड़ी से चुके सो आए जाए दुख पाइंदा। अगर अब हम चुके तो सीधा नीचे आएंगे और फिर ये 84 लाख की सीढ़ी फिर हमें चढ़नी पड़ेगी। तो क्यों न हम इस मानस चोले में मिलकर अपने प्रभु से मिलाप प्राप्त करें और हमेशा के लिए बादशाही और हमेशा का सुख प्राप्त कर ले। क्योंकि देखने में ये शरीर 5-6 फुट का है, जैसे भगवान कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया, सारी चीज, सारी देवी देवता, सारी सृष्टि इसके अंदर दिखाई। तो ये सारी सृष्टि और इसको रचने वाला परमात्मा, सारे देवी देवता, इनको चलाने वाली शक्तियां सब हमारे अंदर है।
किंतु ना तो हमें कोई बताने वाला मिला, ना हमें कोई ऐसा खोजी मिला जिसने उसका भेद पाया हो, और उससे हम मिले नहीं, और उसकी बताई हुई युक्ति के अनुसार कभी हमने अभ्यास करने का प्रयास नहीं किया। वरना ना वो हमसे दूर है, ना हम उससे दूर हैं। वो तो इतनी नजदीक है प्यारे, जैसे मेहंदी के अंदर रंग रमा हुआ है, धरती के अंदर पानी है, ऐसे ही वो हमारे सबसे नजदीक है। तो आइए उन्हीं के चरणों में चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान करे कि ये हमारा तीसरा दरवाजा खुले, जहां से आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए प्रवेश करती है। क्योंकि इस शरीर रूपी महल के 9 दरवाजे हैं जो बाहर खुलते हैं प्यारे। 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह और नीचे की 2 इंद्रियां। और हमारा मन आत्मा को अपने साथ बांधे हुए इन 9 द्वारों से नीचे आता है और इस सारी सृष्टि में फैल जाता है। फिर इस फैले हुए मन को, क्योंकि आत्मा मन के साथ बंधी हुई है, जड़ और चेतन की गांठ लगी है प्यारे। जब तक ये गांठ खुलती नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता ये क्या खेल हो रहा है, प्रभु कैसे खेल कर रहे हैं। जब हम अभ्यास करें और धीरे धीरे पैर के तलवे से रूह से मटकर यहाँ तीसरे तिल पर आए, तो यहाँ मन और आत्मा की बैठक है। जब ये गांठ खुलती है तो फिर मन और आत्मा अपना आंतरिक सफर शुरू करते हैं। तो आइए उन्हीं प्रभु से प्रार्थना करें कि वो अपने नाम और प्रेम से हमें जोड़ें। प्यारे, नाम और प्रेम कहने में तो 2 शब्द हैं, लेकिन अंदर इनका एक ही स्वरूप है। प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश। नाम क्या चीज है, शब्द क्या चीज है, राम क्या चीज है, इन तत्वों को हम बाहर जुबानी नहीं जान सकते। किताबें पढ़कर हम उनका ज्ञान जरूर ले सकते हैं, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते। उसको आत्मा की आंख और कान के द्वारा ही सुना या देखा जा सकता है, जिसे संत महात्मा आत्मा की ताकत, 2 ताकतें बताते हैं, सुरत और निरत। सुरत उस परमात्मा के दिव्य वाणी को सुनती है, और सुरत आत्मा की वो ताकत है जो परमात्मा के उस अनंत नूर का, प्रकाश का दर्शन करती है। ये होती है सुरत और निरत। अगर हम अपना अभ्यास धीरे धीरे 5 मिनट से शुरू करें, तो आपको पता लगने लगेगा कि मेरी रूह ऊपर की तरफ सिमट रही है। आपकी अनुभूति, आपका अनुभव वो असली अनुभव है प्यारे। हर संत ने अपनी अनुभव की ही व्याख्या की है कि उन्होंने कैसे अंदर गए, कैसे गांठ खोली, कैसे संतों के रूप में सदगुरु उन्हें मिले, और कैसे उनको अलग अलग मंडलों की सैर करवाते हुए वो अपने निज धाम अनामी देश में लेकर के गए। क्योंकि हमारा सफर प्यारे पैर के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक है, लेकिन हम कहाँ सफर कर रहे हैं, बाहरमुखी। हम ये 70-80 किलो का भार लिए फिरते हैं। कभी ट्रेन में बैठ गए, कभी हवाई जहाज में बैठ गए, कभी कार में बैठ गए, लेकिन इसके अंदर क्या भेद है, इसके अंदर वो परमात्मा कैसे काम करता है, ये हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि ये खेल ही परमात्मा ने स्वयं अजीब बनाया है, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि उस प्रभु को कौन कहे कि तू ये कर और ये ना कर, वो बेपरवाह है। लेकिन उसका कोई रंग रूप नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, तो हम उससे प्रेम कैसे करेंगे। जब तक हम किसी को ना देखे प्रेम कैसे हो सकता है। तो इसलिए वो परमात्मा जो अनंत है,
अगर अनंत सूर्य इकट्ठे कर लिए जाए तो उसके एक रोम का मुकाबला नहीं है। ये है उसकी सिफत। अब उसकी क्या प्रशंसा कर सकते हैं? संत और वेद तो नेति नेति कह करके अपना पेंडा छुड़ा लेते हैं कि वो बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। और संत भी कहते हैं हरि कथा हरि अनंत। जैसे हरि और हरि की कथा अनंत है प्यारे। अगर हम चाहें तो उस अनंत से मिलकर अनंत बन सकते हैं। ये समुद्र की बूंद समुद्र में जाकर मिल सकती है, किंतु उसके लिए हमें अभ्यास भक्ति करनी पड़ेगी और अपने 24 घंटे का कीमती समय अवश्य देना होगा। 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को, तो हमें सारा अनुभव अपने अंदर ही हो जाएगा। तो आइए उसी राम नाम को गाने का प्रयास करते हैं और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपने अंदर जाने का भेद दे, ताकि हम उससे मिल सकें। अपने किसी ऐसे संत का मिलाप करवाए जहां पर वो प्रकट है, फिर वो हमें नाम दे, हमारी आत्मा के अंदर नाम का बीज बोए, जिसे दीक्षित होना कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। फिर उनके बताए हुए सिमरन को करके हम धीरे धीरे यहाँ आए और फिर उन संतों के रूप में ही वो परमात्मा हमें मिले। फिर हम आत्मा उनके अंग संग अंदर के अनंत लोकों का भ्रमण करते हुए अपने निज घर पहुंच जाए। तो आइए उन्हीं से प्रार्थना करते हैं और उनके नाम को गाने का प्रयास करते हैं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। यही समय है बुलाने का। अब हंसो या रो, कैसे भी रिझाओ, लेकिन अंदर वाले राम को ही रिझाना पड़ेगा प्यारे। ऐसी कोई ताकत जड़ी बूटी नहीं है कि वो हमें दे दे और हम उससे जा मिले। वो अपने संत से, क्योंकि संत ही परमात्मा का रूप है इस दुनिया में। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो वो ही मिलवाएगा। अगर हम सच्चे दिल से रोएंगे, फरियाद करेंगे, तो वो जरूर सुनेगा। ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो हमारी ना सुने, क्योंकि सबसे नजदीक हम उसके अंदर ही समाये हुए हैं। इसीलिए वो कहते हैं राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, कहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, कहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, कहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, कहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। इसलिए हरि मिलते हैं इसलिए हरि मिलते हैं, लुटा के देख ले। आ जाते हैं हम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम
अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। क्यों नहीं आते वो? अगली पंक्तियों में उन्होंने बताया है, क्योंकि हम अहंकार से भरे पड़े हैं, और जिसके अंदर अहंकार है उसके अंदर परमात्मा होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अहंकार का पर्दा है प्यारे। मान लीजिए बीच में कोई दीवार हो, एक तरफ हम है एक तरफ वो है, अगर जब तक वो दीवार नहीं हटती तो मिलाप कैसे होगा? जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए? जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए? घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए? घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए? राम नाम की ज्योति जो, राम नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम तेरा जाते हैं, ओ कोई बुलाने वाला। आधे नाम तेरा जाते हैं, ओ कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम अगर हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम अगर हो मोल चुकाने वाला। कोई गोरिया के, कोई गोरिया के मोल लगा के दे। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। वो हमसे क्या कीमत मांगते हैं, इस बारे में एक वृत्तांत आता है। जब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से ज्ञान मांगा तो अष्टावक्र जी ने कहा इस ज्ञान की दक्षिणा भी हुआ करती है। तो राजा जनक कहने लगा कि महाराज क्या? तो उन्होंने कहा आपको अपना तन मन और धन देना होगा। संत किसी का लेते भी कुछ नहीं और छोड़ते भी कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा मैं संकल्प करता हूँ, मेरा तन मन धन आपको समर्पित है। उन्होंने संकल्प कर लिया। अब अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कहा जाओ और जनता की जूतियों में जाकर बैठो। अब एक राजा का पब्लिक की जूतियों में बैठना आसान है, क्योंकि वहां अहंकार आड़े आएगा, क्योंकि कोई इतना ऊंचा पद जिसको उसका मद ना हो ऐसा कोई है नहीं। लेकिन उनकी पुरानी भक्ति थी, वो सिंहासन से उठे और पब्लिक की जूतियों में जाकर बैठ गए और वो उस परीक्षा में पास हुए। फिर उन्होंने कहा यह धन मेरा है कि हाँ महाराज मैं आपको दे चुका हूँ। तो उन्होंने कहा ये अपना मन इन धन दौलत और इन राजपाट में मत लेके जा। तो उसने ऐसा ही किया। फिर कहा ये मन मेरा है। फिर कहने लगा हाँ जी। तो फिर उन्होंने कहा इस मन से संकल्प विकल्प मत उठा, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि मन हमारे अंदर जो कामनाएं उठती हैं इसको यहाँ पर रोकना पड़ता है। ये सबसे मुश्किल काम है। इसी के लिए
संतों ने 12-12 साल पानी ढोया है, सेवा की है और किल्ली से केस बांधकर अभ्यास किया है। जब ये मन यहाँ पर टिका है, जब ये काबू आया है, वरना इतना आसान होता तो प्यारे, तो सारी दुनिया ही परमात्मा को पा लेती। किंतु उसकी कीमत हुआ करती है। फिर उसने अपने मन से लड़ाई करी तो मन कभी बाहर भागे, कभी इधर, कभी दुनिया के ख्यालों में, कभी कहीं, कभी कभी। तो उसने अपने मन को रोका तो अष्टावक्र जी ने तवज्जो दी तो उसकी ये गांठ खुली और आत्मा और मन रूहानी मंडलों में चले गए। अब राजा की समाधि लग गई तो वो कहने लगे, भाई राजा को उतारो, बुलाओ। अब कौन आए, अब उस आनंद को कौन छोड़े। लेकिन जब उसको नीचे उतारा और उससे कहा कि भाई तसल्ली हो गई, ज्ञान हो गया आत्मा परमात्मा का, तो कहने लगे, हाँ महाराज हो गया। तो संत ये कोर्स करवाने के लिए आते हैं, क्या लिया और क्या छोड़ा। तो संत ना तो घर बार छुड़वाते हैं, ना कोई धर्म परिवर्तन को कहते हैं, ना कोई काम धंधा छुड़वाते हैं। वो सिर्फ कहते हैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय सिमरन में लगाओ और 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को दो, तुम्हें यहीं प्रभु के दर्शन करवा देंगे। तो इससे आसान से आसान रास्ता और कौन सा है। ना तो जप करने हैं, ना तप करने हैं, ना पुट्ठा लटकना है, ना दुनिया तपनी है, ना पहाड़ों में जाना है। अपने घरों में रह करके ही अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो यही हमें प्रभु का मिलाप हो जाएगा, यही हमें प्रभु का दीदार हो जाएगा। और कितने ही असंख्य भक्त हुए हैं जो संतों के इस युक्ति के कारण परमात्मा से अपना मिलाप कर चुके हैं। जुगों जुगों से परमात्मा का यही कानून है कि परमात्मा जब भी मिलेगा संतों के जरिए ही मिलेगा। अगर सतयुग में रूहें गई हैं तो संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। क्योंकि जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। क्योंकि जब भी मिलेगा संतों के जरिए ही मिलेगा। क्योंकि संत अपनी तार परमात्मा से अंदर जोड़ चुके हैं और वो हमें प्रभु से हमारी तार भी जोड़ने का तरीका बता देते हैं। तरीका ही नहीं बल्कि संत यहाँ जब गांठ खुलती है अंग संग चलते हैं, क्योंकि अंदर भी माया और काल के बहुत धोखे हैं। क्योंकि सारी दुनिया हमें बाहरमुखी तो जरूर बताती है लेकिन अंदर का भेद कोई नहीं बताता। क्योंकि जिसने कुछ प्राप्त किया होगा वही तो अंदर का भेद बताएगा। जब हम चीज अंदर है और हम ढूंढ बाहर रहे हैं तो कैसे मिलेगी। कोई चीज जब अंदर पड़ी है तो हमें उसे अंदर जाकर ही ढूंढना चाहिए भाई। अगर हमारा रास्ता ही गलत है तो हम अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। अगर हमारा रास्ता सही है तो एक एक कदम भी चले तो मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। जैसे हमें जाना हो दिल्ली की तरफ, हम चल पड़े सोनीपत की तरफ, कितने ही चलते जाएं मंजिल से दूर ही होते जाएंगे और अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन जिन भक्तों ने संतों का कहा माना और उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन अभ्यास किया, राम की भक्ति की, उन्हें राम और उसका नाम और अपना धाम भी मिल गया और उनका जीवन सफल हो गया। फिर इस 84 के जेल खाने में कौन आए और कौन जाए। आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, फिर वो चुप हो गया। फिर कौन बताए। जैसे एक गूंगे को गुड़ खाने के लिए दें और उससे उसका स्वाद पूछें, वो बेचारा क्या बताएगा। जब आत्मा अंदर परमात्मा से मिल गई, वो अनंत हो गई, तो फिर सारा खेल ही खत्म हो गया और उसका आना जाना खत्म हो गया। तो ये आसान से आसान विधि है जिसको संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में बैठकर कर सकता है। सिमरन में ना कोई ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है, इन बाहरी ज्ञानों की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। उसे कोई भी व्यक्ति संसार का कर सकता है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी
और बिन सत्संग न पावे ही प्राणी। और जिन भक्तों ने उनको संतों से नाम लेकर के जपा, वो कैसे पार हो गए, वो इन्होंने इस शब्द की आखिरी पंक्तियों में कहा है। गिद्ध अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई, गिद्ध अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई, नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई, नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अब सवाल पैदा यहाँ होता है, उस राम का रूप कैसा है? अगर हम संत को देखें तो वो उसका बाह्य रूप है और उसी रूप में वो दिव्य स्वरूप में अंदर मिलेगा। लेकिन नाम क्या चीज है, शब्द क्या है, मालिक की वाणी क्या है, राम की वाणी कैसी है? वो उसकी एक अनंत शक्ति है, जिस वाणी के द्वारा उस प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की है, जिसके बारे में गुरु नानक साहब लिखते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्दे भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। वो परमात्मा की अपनी आवाज है, लेकिन हम बाहर मुखी शब्दों को पकड़ लेते हैं। लेकिन ये शब्द जो हम रटते हैं वो यहाँ तक लाने के लिए है। फिर उसके बाद जो प्रभु की वाणी है वो धीरे धीरे एक शब्द से दूसरे शब्द के द्वारा पकड़ी जाती है। जब हम यहाँ आएंगे तो हमें अनहद वाणी सुनाई देगी। जैसे एक बिंडा बोलता है वो वैसी आवाज हमें सुनाई देने लगेगी। फिर हम धीरे धीरे मंजिल दर मंजिल आगे जाएंगे। हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकलने शुरू हो जाएंगे और हमारे अंदर शील क्षमा संतोष विवेक धीरज दीनता और गरीबी आने लगेगी। यानी इन विरोधी शक्तियों की जगह हमारे अंदर शील क्षमा संतोष विवेक धीरज दीनता गरीबी आने लगेगी और ये चोर यहाँ से निकलने लगेंगे। ये फिर हमें अंदर कह करके जाते हैं और बालक या मनुष्य के रूप में ही मिलते हैं और कहते हैं कि भाई अब तेरा राज हो गया। तो ये जो संत मत है ये प्रैक्टिकल कोर्स है, ये बातों का मजमून नहीं है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो कमाई करनी पड़ेगी प्यारे। कि हम सोचें ग्रंथ पढ़ के या वैसे ही हमारा पर्दा खुल जाए तो ये झूठ है। उद्धव भगवान कृष्ण के साथ सारी उम्र रहे। जब भगवान कृष्ण अपने धाम पर अंतर्ध्यान होकर जाने लगे तो उन्होंने कहा मुझे भी ले चलो। तो वहां पर साफ तौर पर कृष्ण भगवान ने कहा भाई ये झूठ है, ये अभ्यास करना पड़ता है। मैंने भी अपने गुरु सांदीपन जी से ये विद्या अंदर जाने की सीखी है तो मैं अंदर जा रहा हूँ। तो इसीलिए जो सार वस्तु है मेन चीज है वो सिमरन है भजन है। वो कमाई है, वो कमाई करनी पड़ेगी। कोई ये सोचे कि मेरा पर्दा ऐसे ही खुल जाए, ये असंभव है। क्योंकि कहे नानक ही तत्व विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। अब हमारा मन हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। मन जो कहता है हम करते हैं, मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं।
और मन के कहे भक्ति करते हैं। और जैसे ही हम भक्ति और भजन करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन झट हमें तरह तरह के विचार लाता है। और शरीर में जब आत्मा सिमटती है तो दर्द होता है, ये सब कोई अनुभव है। तो हम भजन छोड़ बैठते हैं और मन जीत जाता है। ये लड़ाई लड़नी है, बाहर कोई हमें तलवार डंडे नहीं लेने हैं, ये मन से लड़ाई है भाई। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। अगर हम अपने मन को जीत लेंगे तो इस सृष्टि को बनाने वाले को ही जीत लेंगे। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। तो ये लड़ाई लड़नी है। जब हमारे अंदर ये ख्याल धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे, जो जो हम सिमरन करेंगे तो बाहर के अंदर के ख्याल निकलते जाएंगे, सतगुरु का ख्याल, परमात्मा का ख्याल बसता जाएगा। और हम बैठेंगे तो हमारी रूह ऊपर की तरफ सिमटने लगेगी। जब सिमट कर माथे पर आ गई, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, बस सारा इंसानी जामा सफल हो गया। तो यही प्रयास करना है। अगर हम आत्मा और परमात्मा का मिलन चाहते हैं, यही सच्चा विवाह है प्यारे। वरना आत्मा को अनंत काल से अनंत जन्म मिल चुके हैं। कितने जन्मों में स्त्री पुरुष, कितने जन्मों में हमने विषय भोगे हैं, कितनी योनियां हमने ली है, उसका कोई अंत नहीं है। यहाँ तक कि संत कहते हैं एक आत्मा को 84 लाख योनियां भुगतने के लिए, अगर एक योनि को 10 साल की माने तो 84 लाख योनियों को भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं प्यारे। अब हम सोच लें, विचार कर लें कि हमें दोबारा इस 84 में धक्के खाने हैं या परमात्मा से मिलाप करना है। तो आज से ही अपना भजन अभ्यास शुरू करें, क्योंकि प्यारे उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन ही बेकार है। ये मन एक दिन जरूर लगेगा, लेकिन इससे हार नहीं माननी है। ये एक भूत है, इससे जितना मर्जी काम आप ले सकते हैं। अगर आप इसको वेला छोड़ोगे तो ये हमारी मिट्टी पलीत जरूर करेगा। जो अकेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए संत कहते हैं इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। अगर ये अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा काम जरूर करता है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गए और उनसे कहने लगे मुझे कोई ऐसी चीज दीजिए जो मेरे काम फटाफट कर दे। तो उस महात्मा ने उसे एक भूत दे दिया और कहा इससे जितना मर्जी काम ले ले। अब वो घर आया, उसने उससे कहा ये काम कर दे, वो काम कर दे। उसने सारे काम फटाफट कर दिए और वो वेला हो गया और उस आदमी के पीछे पड़ गया। कहने लगा काम बता वरना तेरी गर्दन तोड़ूंगा। अब वो आगे आगे भूत पीछे पीछे। वो दोबारा उस संत के पास पहुंचा, कहने लगा महाराज इससे मेरा खेड़ा छुड़वाइए। तो उस संत ने कहा भाई ऐसा कर, अपने घर के बाहर बांस गाड़ ले और उसको बोल चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, और कुछ काम हो तो काम बता दे। तो ये है इस मन को काबू करने का तरीका। इसको या तो सिमरन में लगाए रखो या किसी अच्छे काम में लगाए रखो, वरना इसने कोई न कोई बुरा काम जरूर सोचना है। इसका काम ही यही है, इसका एक ही इलाज है, इसको सिमरन में लगाए रखो। तो अंत में आप सभी की आत्माओं में बैठे हुए राम को मेरा अनंत नमन। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।